मेरे प्रिय देशवासियों, सनातनी भारतवासियों, आप अपने व्यवस्थाओं के बारे में आपने सोचा ही नहीं है। आप तो सोच रहे हैं कि जो मेरी व्यवस्था चल रही है और जो मेरा कामकाज चल रहा है यही बना रहेगा। ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि तुलसीदास जी ने हमारे एक महान भक्त बने, जिन्होंने साक्षात भगवान राम को पाया और दर्शन पाकर के जब उन्होंने पहली यात्रा की, उस समय दिल्ली का राजा अकबर वासा था। तो मुस्लिम वर्ग कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं। आप सोच रहे हैं कि ये मेरा है, नहीं नहीं, विष कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता, ये तो विष है। उन्होंने वो व्यवस्था लेकर के और बनी रही, और उस व्यवस्था को जब तुलसीदास जी ने सबसे पहली यात्रा की, दिल्ली को अपनी पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे, और उसको पता चल जाता है, क्योंकि इनको तुम्हारी किसी भी चमक धमक से बहुत नफरत रहती है। ये वहीं राम राम करेंगे, वही तुम्हारी जहां कहेंगे जहां ये दबे हुए होंगे। आप अभी समझ लो, मौका है जगने का। मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ। तुम्हारा एक ही जाति है हिंदू, एक ही तुम्हारा धर्म है सनातन, जिसको समझ लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। पहले भी पछताना पड़ा। उधर उन्होंने सोचा कि जब वो पहुंच जाते हैं तो उनको पता लग गया कि ऐसे ऐसे तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया है राम रूप में। और जब प्राप्त कर लिया है तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, और बुरा लगा तो उन्होंने तत्काल रास्ता घेर लिया और अपने सैनिकों को भेज करके उन्हें बुलवा लिया। जब सैनिकों को भेज करके बुलवाया तो फिर उन्हें बड़ी तिरछी आंखों से देखा, क्योंकि ये कभी भी तुम्हें तिरछी आंखों से अलावा कभी भी नहीं दिखती। ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे गौ वंश के ये हत्यारे हैं। और बड़ी विलक्षण ये हमारा विधान है, संविधान है, जिसमें आज भी इनको गौशाला का मालिक बना दिया जाता है। ये हर जगह गौ वंश पर अपनी नजर लगाए रहते हैं और इन्हें गौशाला का मालिक बना दिया है। धौरा टांडे में कई जगह ऐसा है। अब जब गौशाला का इन्हें मालिक बना दोगे तो फिर इनका भोजन इनके पास पहुंचा दिया है आपने। ये कौन सा नियम है? क्योंकि जब भक्षक को ही जब रक्षक बना दोगे तो वो रक्षा थोड़ी करेगा, वो तो अपना निवारा पूरा करेगा। जाकर के तुलसीदास जी को उन्होंने पूछा और बड़े हंसकर के उनकी मजम्मत बनाते हुए कहा कि दिखाइए आप अपना चमत्कार। आपने कहा है कि आपने राम प्राप्त कर लिए। राम कौन होते हैं, राम क्या है? पहले तो उन्होंने आलोचना की, लेकिन आलोचना जब भगवान की होती है तो भक्त को बड़ा बुरा लगता है। जब उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूं। चमत्कार तो वो ही जानता है जो दुनिया बनाने वाला है। आप उसके समक्ष जब चले जाएंगे तो वो आपको चमत्कार नहीं, आपको नमस्कार करने में विवश कर देगा। अकबर के लिए बड़ी बात बुरी लगी, क्योंकि इनके पास जब पहुंचोगे और इनके अपने धर्म की जब बड़ाई कर दोगे, तुम सच्ची बात बताओगे तो इन्हें जहर लगेगी। और जब बुरा लगी तो उसने तुरंत ही अकबर बादशाह ने तुलसीदास को अपनी भागसी में डलवा दिया कि चमत्कार नहीं, तुम्हारा आडंबर है। आडंबर समझ करके और उसे तुलसीदास जी महान संत को, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, उन्हें भागसी में डलवा दिया। और मेरी समझ में नहीं आता है, आपको नियम दिखता है?
आप आज तुम्हारी व्यवस्था होने के बाद में तुम ये सोच रहे हो कि हमारे से कहीं कोई ये न कहने लगे। इन्होंने सरासर नाइंसाफी की। राजा होने के कारण साधु संत पर प्रहार करना इन्हें क्या अधिकार था? साधु संतों पर इन्हें रक्त निकाली, इन्हें मारा, और आज भी गौवंश को ट्रक के ट्रक जहां के तहीं पकड़े जा रहे हैं, और आज तक कोई किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है, कोई मदद नहीं है। क्या है नियम, यह क्या है परंपरा, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और अकबर बादशाह भी दिल्ली का राजा था, उसने जो अनीति पर पैर कैसे रख लिया? क्योंकि तुम तो धर्म ही देखते रहोगे तब तक तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तुम तो नियम देखते रहोगे, मर्यादा देखते रहोगे, परंपरा देखते रहोगे, तब तक तुम्हारा समय आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। और आज तुम सोते रहोगे, आज नियम देखोगे। उन्होंने कोई नियम नहीं देखा, कोई परंपरा नहीं देखी। जब उस समय नसबंदी हुई तो केवल हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की नहीं हुई। क्या बात है? तो उन्होंने कोई नियम नहीं देखा, आप नियम देख रहे हैं। व्यवस्था देखी और तुलसीदास जी को भागसी में डलवा दिया। तुलसीदास जी को कई दिन हो गए भागसी में पड़े, जेल में बंद हैं। अब वो देख रहे हैं, कह रहे हैं तासे तो ऐसे ही अच्छे थे। फिर एक दिन अचानक उन्हें पूजा पाठ करते समय हनुमान जी का ध्यान आ गया, और ध्यान जैसे ही आया तैसे वीर हनुमान दाखिल हो गए, क्योंकि वो तो सेवक हैं, राम भक्त, भगवान विष्णु के भक्तों के। जहां जगह जगह जाते हैं, जहां उनकी कथा होती है, जहां उनका सत्संग होता है, वहां पर हनुमान जी का पहरा लगता है। वो तो यहाँ पर अपनी नाना प्रकार से भक्ति पाकर के और भगवान विष्णु की चर्चा में आनंद लेते हैं। और जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने पूछा, अरे ये क्या है भक्त? कहने लगे, आप देख लो, आप तो स्वयं जानकार हैं। कहने लगे, अच्छा, अकबर बादशाह जो है चमत्कार देखना चाहता है, चमत्कार देखना चाहता है। मैं कहूंगा कि आप भी ऐसा ही चमत्कार दिखा दीजिए, कि इनको सपना दिखे और जब सुबह जागे तो इनकी नींद भाग जाए और इनके थैले इनके हाथ में हो बांध बांध करके, और सब पाकिस्तान चले जाए। हमारा गौवंश, साधु संत और सनातन हमारा आजाद हो जाए। आप भी ऐसा ही कीजिए। मोदी योगी जी, आप पर दुनिया नजर लगाए है, आपको सत्ता भगवान विष्णु ने आपकी गोद में डाल दी है। इसलिए उन्होंने, भगवान विष्णु ने मीटिंग में कहा कि मैंने ये धर्मात्मा राजा इसलिए भेजे हैं कि इन राक्षसों को हटा करके और इनको सफाया करें, और साधु संत ब्राह्मण सनातन का संपूर्ण रक्षा करके और इनका अधिकार इनको दे करके और इनका आशीर्वाद लेकर के अपना कल्याण करें। और जैसे ही उन्होंने देखा, कहा कि ये चमत्कार देखना चाहता है अकबर, और अकबर को चमत्कार दिखाने के लिए एकदम हनुमान जी की मूर्ति गायब हो जाती है और लाखों बंदर तैयार हो जाता है, लाखों बंदर। और जब लाखों बंदर ऐसा ऐसा विशाल तैयार हुआ, जिसकी शक्ल देख लें तो ये घबरा जाते थे। किला से लेकर के और इनकी बेगम के महल तक सब जगह बंदरी बंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा बड़ा जपियट बंदर, जहां जिसके सामने आ जाए उसकी हवा निकाल दे। अरे शक्ति भगवान विष्णु तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदू राष्ट्र बना करके गौ माता को राष्ट्र गौ माता बना दीजिए। और आप अपना कलम का काम है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके और झड़ाका कर दीजिए, दिखा दीजिए चमत्कार, और इनकी औकात दिखा करके इनका थैला इनके हाथ में देकर बाहर कर दीजिए। क्योंकि ये काफिर हैं, ये राक्षस हैं, ये गद्दार हैं, ये तुम्हारे कभी भी नहीं होंगे। ये हमेशा गौवंश को अपनी नज़र बनाए रखते हैं, और गाय जब कटती है तो फिर धिक्कारती है कि ऐसे धर्मात्मा राजाओं के सामने भी यहाँ से लेकर दिल्ली तक सरकार ही नहीं की है, लेकिन फिर भी हम कट रहे हैं।
और फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी हम रोडों पर मारे मारे घूम रहे हैं। इसलिए ये तो व्यवस्था आपने की, आप कर रहे हैं, आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलमानों को गौशाला का जो मालिक बना करके आपने जो कर दिया है, ये मेरा निवेदन है कि इनका सभी जगह देख करके इनका अधिकार हटाइए। चाहे चेयरमैन है, चाहे प्रधान है, इन्हें गौवंश से बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। गौवंश और गौशाला और इन्हें गाय डेयरी में भी पालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौवंश के जो हत्यारे हैं और इन्हें गाय पालने का, गौवंश पालने का अधिकार किसने दे दिया है? आप मेरी बात सुन लीजिए और सुनेंगे जरूर, देखेंगे वीडियो देख करके, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। आपको भगवान विष्णु ने आपको धर्मात्मा राजाओं को इसलिए उतारा है, योगी मोदी को। आप व्यवस्था कर लीजिए और आज ही कीजिए, ये काम जल्दी करें। उसी समय देखा कि लाखों बंदर दिल्ली किला पर अकबर बादशाह के पास इतना बंदर खड़ा हुआ है, अब तो ये सब कांप रहे हैं। कहने लगे ये क्या हुआ? तो इन्होंने सलाहकार से संपर्क साधा, तो उन्होंने कहा कि आपने एक महान संत को, जो भगवान विष्णु को प्राप्त कर चुका है राम रूप में, और तुमने उसको वापसी में डाल दिया है, इसीलिए तुमने चमत्कार देखने ही तो कहा था। तो हे अकबर बादशाह जी, अब चमत्कार देख लीजिए, देखिए चमत्कार देखिए, और चमत्कार देखो थोड़ी देर के हो, थोड़ी देर में चमत्कार की तुम्हारी वो फंजरियां बदल जाएंगी जो तुम कुछ रहोगे ही नहीं। इसलिए बचा पाओ तो बचा लो। सलाहकार ने तत्काल सूचना दी, ब्राह्मण सलाहकार थे, उन्होंने सूचना दी, तत्काल सुझाव दिया कि मैं तुम्हारा होने की खातिर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उस संत को आजाद करो और क्षमा मांग लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वरना सर्वनाश सुरक्षित है, सर्वनाश आपका निश्चित हो गया है। अब तो जब अपनी इसी पे आती है, ये गौवंश को काटते हैं, तो बेरहमी से जब अपने पर मरने का समय आता है, अपनी संतान पर आता है, अपने परिवार पर आता है, तब ये भागे भागे फिरते हैं, इनके आंसू निकलते हैं। क्यों? कि ये तब नहीं देखते कि हमें क्या करना है, और भाग करके अकबर बादशाह गए और जाकर के तुलसीदास के निकाल करके वापसी से और जेल से, और उनको प्रणाम किया, उनके पैरों तो गिर गए। हे मुनिराज, आप मेरे को क्षमा कर दें, मेरे से गलती हो गई। वाह, गलती हो गई। मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही चमत्कार दिखा दीजिए जो इनकी आंखें खुलें, तब तक थैला इनके हाथ में हो, हिंदू राष्ट्र अपना हर जगह हिंदू राष्ट्र बने और हर जगह गौवंश आजाद घूमे, साधु संत ब्राह्मणों के जगह जगह मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजे, क्योंकि आप तो भक्त हैं, आप तो सनातनी हैं, भारतवासी हैं। भगवान विष्णु ने आपको इसलिए जगह जगह कुर्सी पर तैनात किया है और पूरा सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है, आपके अधिकार में दे दिया है। फिर जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए और कह करके आप अपना नाम इतिहासों में लाइए। ये भगवान विष्णु तुम्हें मौका दे रहे हैं। उनके बिना, हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सरता के बिना न पत्ता हिले न खिले एको फूल। भगवान विष्णु की तो कृपा है, उसकी बिना कृपा के हम बोल भी नहीं सकते, उनकी बिना कृपा के हम कुछ कह भी नहीं सकते, उनके बिना सहयोग के हम कहीं जा भी नहीं सकते। इसलिए भगवान विष्णु की अलौकिक कृपा है आप पर। सभी इसी प्रकार साधु संत पूरे विश्व के आपकी तरफ नजर लगाए देखे हैं, आपके सहयोग में हैं और आपके से, और उनका आशीर्वाद आपके सिर पर है। आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, गौ वंश को आजाद कीजिए और तुम्हारा हमेशा कल्याण हो, आपका आनंद मंगल हो। ये मेरे योगी मोदी, हमेशा आप कुर्सी पर तैनात बने रहेंगे, आपका कल्याण होता रहेगा।
क्योंकि ये भारत सोने की चिड़िया तपो भूमि, ये महापुरुषों का देश है, ये मंदिर है, इसमें घंटा घड़ियाल बजना चाहिए, लेकिन इसमें बज रही हैं तलवारें। इनको हटा करके फेंकिए और घंटा घड़ियाल बजाने के लिए हिंदू राष्ट्र बना करके और इन्हें आजाद कर दीजिए। आपके हाथ में है, आपकी व्यवस्था है, इसमें देर मत लगाइए। भगवान विष्णु साथ हैं आपके, हम आपके साथ हैं, पूरे विश्व के संत पुरुष आपके साथ हैं। फिर आपको क्या बात की चिंता है? जहां कोई भी कठिन मोर्चा आता है तो घटघट बासी जी को लगा दीजिए, लगा दीजिए। जहां कोई कठिन मोर्चा आएगा और घटघट बासी जी का संतुलन बिगड़ा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तत्काल उपस्थित हो जाएगा और चक्र इन दुष्टों को मार काट करके, इनको धराशायी करके इनका सोफड़ा साफ कर देगा। जहां कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, हम तैयार हैं, आप बताइए, हम वहीं पर लगेंगे। और साधु संत इसीलिए तो आते हैं। वृक्षन का बहु फल भके, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। साधुओं का शरीर जीवन इसलिए है, जहां भी मौका लगे मोर्चा भिड़ा दीजिए। हम मर कट के भी अपने भारत को राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने का पूरा समर्थन देते हैं। हम हमेशा तन मन धन और ये जीवन देश के समर्पित है। और हमारा देश सनातन, जब हमारा गौवंश और मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजेंगे, ता दिन हमारा सीना, हमारा जज्बा और हमारा झंडा, हमारा विश्वास उच्च शिखर तक जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आकर के और आपको आशीर्वाद दे करके सबका कल्याण कर देगा। जब घबरा कर भाजे लाखों बंदर, उधर अकबर बादशाह ने तत्काल ऑर्डर दे दिया। अब गोली कांड होने लगा, तोपें चलने लगी। एक बंदर मरता है तो 1,00,000 बंदर पैदा हो जाता है। समारो अपने आप को, ऐसा ही चमत्कार होने वाला है। आप आगे बढ़िए, घबराइए मत, घबराइए मत। हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। जहां कोई बात आती है तो हम पहले खड़े होंगे, आप चिंता मत कीजिए। और जैसे एक बंदर मरता है 1,00,000 पैदा होता है। बंदरों ने धीरे धीरे पूरी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अकबर बादशाह को सांस लेना मुश्किल कर दिया और कहा, चमत्कार देखेगा, चमत्कार देखेगा। ऐसा ही ये मजम्मत बनाते हैं तुम्हारे धर्म की। कभी शंकर जी को कहेंगे तो कभी राम जी को कहेंगे, कभी सीता जी को कहेंगे। अरे तुम्हारे अंदर ये क्या औकात है? हमेशा सब उल्टे मजम बनाते हो और हमेशा उल्टे सीधे होकर के ये सारी काम करते हो। तुम्हारे मजम में कोई किसी प्रकार की औकात नहीं। हमारे मजम की मजम्मत बनाने की तुम्हारे पास औकात कहां से आई? जब इसी प्रकार देखा, लाखों बंदर पैदा हो गया और किला पर, दिल्ली किला पर अकबर बादशाह के शासन पर अपना अधिकार बना दिया। भाग करके तुलसीदास के पास पहुंचे, निवेदन करने लगे, महाराज मुनिराज मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भी ऐसा ही कर दीजिए। आपसे भी ये क्षमा मांगे, गिड़गिड़ाएंगे, गौवंश के लिए ये माथा टेकेंगे। जो आज इन पर गड़सा बजाते हैं, हिंदू राष्ट्र कीजिए, ये मैं गारंटी देता हूं, ये गौवंश के चरणों में ना पड़े हों। ये जो आज इसको अपना मीठा मांस बताते हैं, और ये अगर गौवंश के चरणों में ना पड़े हों तो कुत्ता खाए उसमें खवा दियो। आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, इनकी औकात दिखा करके, और थैला इनके हाथ में देकर इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए।
और जैसे ही अकबर बादशाह जैसे तुलसीदास के पास जेल में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दी जो आपको जेल में डाल दिया, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पूरा वंश मरा जा रहा है। ओहो, आज तुम पर वंश में पड़ गई तो आज तुम्हें दर्द हो रहा है और तुमने लाखों करोड़ों गौवंश को रोज काट करके और इन्हें बर्बाद कर रहे हो, दूसरे की माँ को और नाना प्रकार की दिक्कत पहुंचा रहे हो, इनकी हड्डियां और मांस कहीं कहीं फेंक रहे हो, खा रहे हो, तो तुम्हें कभी दर्द नहीं हुआ? क्योंकि तुम तो कनास हो, तुम्हें दर्द क्यों होगा? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां दया का तो तुम्हारे पास कोई मतलब ही नहीं है। और जब इनके पास दया नहीं है तो इन्हें गौशाला का मालिक क्यों बना दिया है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इनकी पक्षपात किया है। और जैसे ही तुलसीदास, जैसे उन्होंने माथे टेका तुलसीदास के चरणों में, जो तुलसीदास को पकड़ करके जिसने दिल्ली के राजा ने, अकबर बादशाह ने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया, आज वो ही तुलसीदास के चरणों में पड़ा हुआ है। अकबर बादशाह तुलसीदास के चरणों में पड़ा हुआ है। क्यों? कि चमत्कार शुरू हो गया। और ऐसे ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जिस दिन हुंकार भरी, वह दिन इनका सर्वनाश कर देगा। क्यों सर्वनाश कर देगा? क्योंकि गौवंश पर अब ओम विष्णु हरि घटघट वासी जी की नजर पहुंच गई है और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा में दे दिया है। जिस दिन संतुलन बिगड़ा उसी दिन खैर नहीं है, उस दिन काट काट के धरती पर डाल देगा। वह दिन चमत्कार देखने को तुलसीदास ने कहा कि मैं तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो चमत्कार देखना चाहते थे। चमत्कार देखो, इसे रखो संभाल करके, चमत्कार तुम्हारे काम आएगा। देखने में तुम्हारे वंश और तुम्हारा इतिहास देखेगा इस चमत्कार को, और तुम्हारा जो देख लेगा उसकी रूह कांपेगी। तो देखो इस इतिहास को। तुलसीदास ने कहा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये चमत्कार को हटाना है, देखना नहीं है, इससे घबरा रहे हो तो आप सोच लो, यहाँ इस किला पर हनुमान जी की मूर्ति बनना चाहिए और आज से ये किला हनुमान जी का रहेगा। तुम खाली कर दो तो तुम्हारी सहायता हो सकती है, वरना तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या बात है। तत्काल अकबर बादशाह ने सोचने का मौका नहीं दिया और कहा मैं ठीक हूँ, चाहे भले ही मैं झोपड़ी में रह लूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे बच जाएं और ये बंदर तो वैसे सब खा जाएंगे, मैं तैयार हूँ। और जा कर के अकबर बादशाह कहीं अपना किराए पे लेकर के वहाँ रहे और किला उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया। हनुमान जी की मूर्ति आज भी किला पे बनी हुई है, आज भी तुलसीदास जी का वर्चस्व लहरा रहा है। तो भक्तों ने अभी पिटारा खोला नहीं है, अभी देख रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हाँ, और जिस दिन संतुलन बिगड़ गया घटघटवासी जी का, उसी दिन सुदर्शन चक्र उंगली में होगा और इनका गौवंश हत्यारों को काट काट करके, इनकी दुर्दशा करके और इन्हें भारत से हटा करके इनका सोपड़ा साफ कर दिया जाएगा। इसीलिए अकबर बादशाह दिल्ली के राजा ने तुलसीदास जी के साथ में जी अन्याय किया। आज भी इन्होंने ऐसा ही जन कितने वार किए हैं और हर जगह इन्होंने मात खाई है, हर जगह झटका लगे हैं और भाई ये झुक गए हैं। जैसे अकबर बादशाह झुक गए, उन्होंने निवेदन किया, ऐसे ही झुकते चले आए हैं, तो आप भी झुकाइए और इन्हें झुका करके यहाँ से हटा दीजिए। इन पर दया करने का कोई काम नहीं है। क्यों? कि हमारा इनका बंटवारा हो चुका है, इनका पाकिस्तान है और हमारा हिंदुओं का हिंदुस्तान है। तो इसलिए बंटवारे में कोई पक्षपात नहीं है, इनको पाकिस्तान भेजिए, हमारा हिंदुस्तान है। ये महापुरुषों का देश है, ये साधु संतों का, ये महापुरुषों का देश मंदिर है। इसमें घंटा घड़ियाल बजना चाहिए, आनंद मंगल होगा। आप
अगर करना चाहते हैं तो करो, वाकई घट घट वासी जी देख लेंगे फिर। और ये अपना सुदर्शन चक्र को आह्वान करके, क्योंकि गौवंश की हत्या लगातार देखते देखते गौशालाओं पर छापा मार रहे हैं। जिन गौशालाओं को देखते हैं वहां गौवंश की दुर्दशाएं देख रहे हैं, गौवंश की दुर्दशाएं देख रहे हैं। आप पैसा देते हैं, आप देखरेख कर रहे हैं, लेकिन जो गौशाला में देखने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जिनके समूह बने हुए हैं, जिनके माध्यम से पैसा आते हैं, वो सब मिल बांट के खा रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं। शाही की गौशाला केवल अच्छे मार्ग में पाई गई, वो वहाँ सब लोग अच्छे हैं, देखरेख चल रही है, और वो गौशाला जैसे उन्हें सेवक होना चाहिए वो फर्ज निभा रहे हैं। वाकई गौशालाएं जितनी देखी, सभी गौशालाओं में दुर्दशाएं हैं। और गौशाला धौरा टांडे की देखी जिला बरेली में, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि उसका चेयरमैन ही मुस्लिम है, तो उसका निवारा बना दिया है। वो आराम से वहीं से ले जाता है, काट कर खाता है, अपनी व्यवस्था, अपना आहार उसका बना दिया है। ये किसने दे दिया है? वो चेयरमैन है या प्रधान है या विधायक है, मुस्लिम कोई भी हो, इसे गौवंश के अधिकार से हटाया जाए और हिंदू को अधिकार दे करके और गौवंश की पूर्ण रक्षा की जाए। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद आपके साथ रहे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। और विश्व का कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो, गौवंश की रक्षा हो और सभी विश्व का कल्याण हो।